हेलो फ्रेंड्स, सामने जो आप गाड़ी देख रहे हैं वो आती है टाटा मोटर्स की तरफ से फ्लैगशिप कार। इंट्रोडक्शन की कोई ज़रूरत नहीं इस गाड़ी को, क्योंकि ये है मैसिव रोड प्रेजेंस के साथ आने वाली टाटा हैरियर। और आज मैंने पर्टिकुलरली जो वेरिएंट इसका उठाया है और जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो बेस मॉडल से ऊपर वाला लाइनअप है, लेकिन इसके अंदर आपको बैठ के कोई भी ऐसी फीलिंग नहीं आने वाली कि ये बेस मॉडल या उससे ऊपर वाला एक वेरिएंट या फिर मिड वेरिएंट हो। इसमें सारी आपको चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो देख के आपको ये लगेगा कि यार टॉप मॉडल में और क्या ही आता होगा। सारी चीज़ें तो इस वेरिएंट में मिल जाती हैं, चाहे वो सनरूफ हो, चाहे अलॉय व्हील हो, चाहे फिर रेयर पार्किंग कैमरा हो, नए वाले डिस्प्ले हो, नए वाला स्टीयरिंग हो। All things are superb and entertaining. So wait किस चीज़ का? Let's have a look. हाय गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू चैनल। भाई ये है टाटा की हैरियर। फ्लैगशिप लेवल में वैसे दो गाड़ियां हैं टाटा मोटर्स के पास, एक है हैरियर, दूसरी है सफारी। तो हैरियर का पर्टिकुलरली ये है प्योर प्लस एस वाला वेरिएंट, जिसके अंदर फीचर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जिसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने टॉप मॉडल नहीं लिया है। तो फ्रेंड्स, एक तो ये गाड़ी इतनी बड़ी है ना, क्योंकि मैं नेक्सॉन, पंच, टिगोर इन गाड़ियों की वीडियो बनाता हूँ तो भाई मेरे को पास में खड़े रहने की आदत है, लेकिन मेरे को इसमें पर्टिकुलरली बहुत ही दूर खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके अंदर मैं पूरे की पूरी गाड़ी के एंगल को ले लूँ। हैरियर का ये है प्योर प्लस एस, जिसकी एक्स शोरूम प्राइस है 19,70,000 रुपये और ऑन रोड प्राइस है 22.5 लाख रुपये ऑन रोड। 22.5 लाख रुपये भाई, मतलब 22.5 लाख रुपये इतने हो जाते हैं कि मिडिल क्लास वाला बंदा भी तो एक बार सोचता है ना कि भाई इतनी महंगी गाड़ी लूँ ना लूँ। मतलब ये गाड़ी को देख के ना ये लगता है कि भाई दिस इज़ कम्प्लीटली अ बीस्ट। 22.5 लाख रुपए ऑन रोड। मेरे एक दोस्त ने सबसे पहले जब हैरियर लॉन्च हुई थी तब ली थी, 21 लाख रुपए की टॉप मॉडल ऑन रोड आ गई थी। और अब भाई ये प्योर प्लस एस वेरिएंट है जो कि 22.5 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ता है। सबसे पहले माइलेज वाइलेज की बात कर लेते हैं। हम मिडिल क्लास वाले इन्हीं चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो 17 किलोमीटर पर लीटर की ये माइलेज ऑफर करती है। 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन ये ऑफर करती है, जिसके अंदर आपको 167 bhp की पावर मिलती है और मैसिव 350 Nm का टॉर्क मिलता है। बहुत ही पावरफुल हो जाता है भाई। इंजन ऑप्शंस जैसे मैंने बताया, एक इंजन आता है। गियर बॉक्स ऑप्शंस इसके अंदर आपको 2 मिल जाते हैं। एक आपको मिलता है इसके अंदर 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और दूसरा आपको इसके अंदर मिल जाता है 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। एटलीस्ट 7 स्पीड तो ऑटोमेटिक इतनी बड़ी सेगमेंट की, इतनी बड़ी साइज़ की गाड़ी के अंदर होना ही चाहिए था। डायमेंशंस इसके बहुत ही बड़े हैं, जैसे मैंने बताया 4605 mm की लंबाई है, 1922 mm की चौड़ाई है, 1718 mm की ऊंचाई है। बहुत ही बड़ी गाड़ी है। और अगर फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है बड़ी सारी 50 लीटर्स की। साथ में अगर आप बूट स्पेस में आपको दिखाऊँ तो बूट आपका यहाँ से बटन दे रखा है और वो अंदर बोलती है कि आपका बूट ओपन हो गया है, प्लीज़ हैव अ लुक वगैरह, जो भी एक प्रॉपर इंटीमेशन देती है। बूट स्पेस बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है भाई, लिटरली कूलर फ्रिज वगैरह भी लेके आ सकते हो इसके अंदर आप। बूट स्पेस इसका 445 लीटर्स का, लगभग 450 लीटर्स का। लेकिन अगर ये 60-40 वाली स्प्लिट सीट्स आप फोल्ड कर देंगे आगे की तरफ तो इसका बूट और भी मतलब लगभग डबल हो जाएगा। 815 लीटर्स का आपका बूट ये हो जाता है। वारंटी की बात करें तो इसके अंदर आपको 3 ईयर्स और 1 लाख किलोमीटर की वारंटी देखने के लिए मिल जाती है। तो इस तरीके से ओवरव्यू मैंने आपको इस गाड़ी का दे दिया है। बंद कर देते हैं। इस मैसिव 5 स्टार बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आती है, 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग के साथ आती है, बेहद ही मजबूत टाटा मोटर्स की उसमें तो स्पेशलाइजेशन ही है। पीछे की तरफ से शुरू करते हैं। यहाँ पे चौड़ा चौड़ा आपको हैरियर लिखा गया है, मोटा मोटा सा। यहाँ पे हैरियर का जो 3D वाला लोगो है वो दिया गया है। इस वेरिएंट से यानी कि प्योर प्लस एस वेरिएंट से आपको यहाँ पे कैमरा भी मिल जाता है इस तरीके से। यहाँ पे आप कैमरा देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको रेयर वाइपर भी मिल जाता है और साथ में इस तरह इस जगह पे यहाँ पे वॉशर आपको दिया गया है। डीफॉगर आपको इस वेरिएंट के अंदर नहीं दिखाई दे रहा है, डीफॉगर इसके अंदर आपको नहीं मिलता है। यह है पीछे से लुक। इसके अंदर आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स 2 ही मिलते हैं, एक यहाँ पे प्लेस करा गया है, एक दूसरा यहाँ पे प्लेस करा गया है और यहाँ पे आपके रिफ्लेक्टर्स भी दिए गए हैं। साथ में आपको मैं अगर दिखाऊँ तो आगे की तरफ तो आपने देखे ही होंगे इस तरीके से एयर डैम, पीछे की तरफ भी आपको इस तरीके से एयर डैम दे रखे हैं। साथ में अगर टेल लैंप्स की बात करें तो कनेक्टिंग टेल लैंप्स आती है, जैसे मैं अगर बटन से ऑन कर सकता हूँ इस तरीके से कनेक्टिंग टेल लैंप्स इसके ऑन हो जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक और साथ में यहाँ से लेके और ऑल द वे लेफ़्ट टू राइट आपके टेल लैंप्स चले जाते हैं। और हाँ, जैसे ही आप इसको बंद करते हैं तो ये रिमोट से बंद भी हो जाते हैं। आगे की हेडलैम्प्स की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले साइड में आ जाइए। साइड में आपको इस तरीके से बॉडी कलर डोर हैंडल्स वगैरह तो मिल ही जाते हैं। साथ में पियानो फिनिश में बड़ा सारा आपको आउटसाइड रेयर व्यू मिरर मिल जाता है। अगर आप ड्राइवर डोर की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको
रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाएगा ऑन दी ड्राइवर डोर। और अगर आप इसके ऊपर देखेंगे एक्सटीरियर की क्योंकि बात हो रही है, तो यहाँ पे आपको बड़ी सारी पैनारोमिक सनरूफ भी मिल जाती है, जिसकी बात हम अंदर जाके करेंगे। साइड में एलॉय व्हील की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 स्पोक एलॉय व्हील मिल जाते हैं, वो भी सिल्वर कलर के अंदर। टायर तो बहुत ही बड़ा है भाई इसका, 17 इंच का टायर है इसका, 235, 65, 17 इसकी प्रोफाइल है। और बीच में आपको इस तरीके से मोटी मोटी क्लैडिंग भी दी गई है। और छोटे से फ़ॉन्ट्स के अंदर जो यहाँ पे हैरियर लिखा गया है, इस तरीके से काफ़ी सुंदर लगते हैं। अब आ जाते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। आगे की इसकी लुक ना बहुत ही प्रीमियम हो गई है। एक तो ये वाला जब आप चीज़ देखोगे, यहाँ पे आपको प्रॉपर 3D के अंदर छोटे छोटे से स्कर्ट्स इस तरीके से ऐसे लगता है जैसे कि काट के लगा रखे हैं। और ओवरऑल बहुत ही फंकी सा डिज़ाइन लगता है इसका, बहुत ही फंकी भी लगता है। एट द सेम टाइम यहाँ पे आपको सोफिस्टिकेशन भी दिखाई देता है। अगर मैं हेडलैम्प्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको हेडलैम्प मिल जाते हैं। बेस मॉडल से ही आपकी LED स्टार्ट हो जाती है। और क्योंकि हम प्योर लाइनअप में फ़िलहाल खड़े हैं, तो आपको ये वाली DRL के साथ साथ कनेक्टिंग DRLs मिलती हैं, जो कि लेफ़्ट टू राइट ऑल द वे जाती है। जैसे ही बंद करेंगे तो आप इस तरीके से लुक को देखेंगे, इस तरीके से बंद हो जाती है, रिमोट से ही ऑन हो जाती है जैसे कि मैंने बताया। और साथ में आपको यहाँ पे मिल जाता है एयर डैम इस तरीके से, जो कि आपकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी को बढ़ाता है, माइलेज को इम्प्रूव करता है। साथ में एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये प्योर प्लस है तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक रेन वाला सेंसर भी मिल जाता है, जिसको बोलते हैं रेन सेंसिंग वाइपर्स। और साथ में ऑटोमेटिक हेडलैम्प तो फिर इस फीचर के साथ आती ही हैं। और हेडलाइट का थ्रो तो अल्टीमेट है ही इस गाड़ी का। ये होगी अपनी टाटा हैरियर के प्योर प्लस एस वेरिएंट की एक्सटीरियर की सारी बातें। अब चलते हैं इंटीरियर में और देखते हैं कि 22.5 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत के साथ आने वाली टाटा हैरियर के प्योर एस वेरिएंट में, प्योर प्लस एस वेरिएंट में क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले मैं आपको इंटीरियर में डोर की लुक को दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉपर फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, जो कि सॉफ्ट टच होने की निशानी को दिखाता है। साथ में आपको चारों की चारों पावर विंडोज़ भी मिल जाती है। और ये वाला अगर आप इनसाइड डोर हैंडल देखेंगे तो आपको अल्टीमेट नज़र आता है। यहाँ पे आप स्पीकर देख रहे हो, तो इस गाड़ी के अंदर आपको 4 स्पीकर्स और 2 ट्विटर्स आते हैं, बोतल होल्डर वगैरह तो इसके अंदर है ही। और ये वाली फील है ना, मतलब प्रॉपर एक मोटा सा डोर हैंडल जो होता है वो दिखता है। और मोटा सा डोर हैंडल से याद आया, इसके अंदर आपको जो हैंड ब्रेक मिलेगा वो भी पूरा पुल आउट में एकदम एरोप्लेन स्टाइल में मिलेगा। लेट्स कम इनसाइड। आप अंदर की तरफ आओगे तो आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है, एक बार मैं आपको ओवरव्यू में दिखा देता हूँ। बाकी लग्जरी तो एकदम फुल फ्लैश में आपको दिखती ही है। राइट साइड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि राइट साइड में आपको इस वेरिएंट का मेन फीचर जो कि है पुश बटन स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर भी मिल जाता है, क्योंकि इसके अंदर आपको की मिलती है स्मार्ट की। यहाँ पे आपको 26 सेंटीमीटर्स का बड़ा सारा टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है। और प्योर प्लस एस वेरिएंट में ही आपको 26 सेंटीमीटर का ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने के लिए मिल जाता है, जो कि आपको इस तरीके से वेलकम करता है। टाटा मोटर्स लिखा आता है और IRA भी दिखाता है। पूरा भाई स्पोर्टी डिजाइन और इस तरीके से फ्यूल लेवल इज लो। ओके मैडम, प्लीज चेक। पता चल गया मैडम, प्लीज़ आप चुप हो जाइए। यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि 84 किलोमीटर्स का डिस्टेंस टू एम्प्टी है। साथ में आपको और बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जैसे कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। और फीचर्स की तो यहाँ पे भरमार है, क्योंकि यहाँ पे 6 एयरबैग्स आपको स्टैंडर्ड ही मिलते हैं। वहाँ पे एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पे एयरबैग की बैजिंग है, यहाँ पे भी एयरबैग की बैजिंग है। और साथ में पीछे की तरफ भी आपको एयरबैग की बैजिंग है। ऊपर की तरफ अगर देखेंगे तो बड़ी सारी पैनोरामिक सनरूफ भी आपको इसके अंदर मिल जाती है, उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। सबसे पहले डैशबोर्ड देख लीजिए, एकदम पूरा का पूरा ब्लैक कलर के अंदर आपको यहाँ पे डैशबोर्ड दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डॉटेड डॉटेड वाली फील है। और यहाँ पे एकदम स्मूथ, मतलब ग्लोसी भी नहीं बोलूँगा और मैट भी नहीं बोलूँगा, इसमें शाइनिंग भी है हल्की फुल्की सी। मिडल में पूरे AC वेंट्स मिल जाते हैं, इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो। ये वाली जो पूरी की पूरी फिनिश है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक। और साथ में अगर ड्राइवर साइड देखोगे तो ड्राइवर साइड में आपको यहाँ तक ये पूरी अपनी पियानो फिनिश में है। एक और गाड़ी है जिसमें इसी तरीके का ये पियानो फिनिश आता है, वो है फोक्सवैगन की। अगर आपने नोटिस किया हो तो वर्टस अगर देखेंगे तो वर्टस में भी इसी तरीके से लेफ्ट टू राइट पतली सी आती है और फिर यहाँ पे आगे चौड़ी हो जाती है और अच्छी लगती है। लेकिन वो टच स्क्रीन भी आपको इसी ग्लोसी फिनिश में आती है। लेकिन ये क्योंकि बड़ी गाड़ी है, बड़ा डैशबोर्ड है, तो यहाँ पे आपको इसके अंदर भी वही फील आएगा जो कि आपको, क्योंकि वो सेडान है, थोड़ी सी छोटी गाड़ी है, तो उसके अंदर टच स्क्रीन में आता है। खैर, इस स्क्रीन से नीचे की तरफ देखेंगे, इसी वेंट्स के नीचे की तरफ, तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, जो कि ज़बरदस्त है। टाटा का AC तो मेरे पास टिगोर है, CNG वाली है, उसमें भी अगर मैं घंटों, 1.5 घंटों, 2-2 घंटे अगर AC चला के बैठा रहा होता हूँ, ऐसी कड़कती धूप के अंदर, कैसी कड़कती देख रहे हो पसीने, ऐसी कड़कती धूप के अंदर, ऐसी कड़कती गर्मी के अंदर भी आपकी गाड़ी वो प्रॉपर ठंडा रखती है। नीचे की तरफ अगर देखूंगी तो ये इसका सबसे बड़ा हाईलाइट जो मैंने अभी नोटिस किया, 45 वोट का फास्ट चार्जर आपको आता है।
सी टाइप के साथ में आपको USB A टाइप है। आपको यहाँ पे एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले चलाने के लिए मेरे जैसे मतलब टाटा टियागो टिगोर की तरह आपको केबल नहीं जोड़नी पड़ेगी। आपको वायरलेसली एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों काम करेगा सीमलेसली। 4 स्पीकर्स, 2 ट्विटर्स भी आपको इसके अंदर आ जाते हैं, उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। गाड़ी बंद करने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे 3 ड्राइविंग मोड्स आपको देखने के मिलते हैं। आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के अंदर दिख रहा होगा सिटी लिखा हुआ। Wet mode is activated. वेट मोड है इज एक्टिवेटेड, मतलब अगर आप गाड़ी को कीचड़ में, बारिश में चला रहे हैं तो अच्छे से आपकी गाड़ी चलेगी, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। दूसरा अगर मैं बात करूं इसके ड्राइविंग मोड की तो Rough road mode Rough is road. activated. ऑफ रोडिंग करनी है तो वहाँ पे ये काम आएगा। और तीसरा मोड है अपना City drive mode activated. सिटी मोड। यहाँ पे ड्राइविंग मोड से थोड़ा सा पीछे की तरफ आएंगे तो आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिल जाता है। गियर बॉक्स, इंजन अपना वही 2 लीटर का क्रायोटेक डीजल इंजन मिलता है जो कि ज़बरदस्त पावर निकालता है। BHP की बात करें तो आपको 167 BHP की पावर निकालता है और 350 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क भी निकाल के दे देता है। इस तरीके से ये आपको एरोप्लेन मोड में मिलता है। हैंड ब्रेक इस तरीके से लगा देता हूँ कहीं गाड़ी भाग पड़े। और यहाँ पे आपको मिल जाते हैं ट्विन कप होल्डर्स, हालांकि एक बड़ी बोतल भी आप यहाँ पे रख पाएंगे बड़े ही इजीली, कोई इशू वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको फैब्रिक फिनिश के साथ मिल जाता है अपना आर्मरेस्ट। इस आर्मरेस्ट को थोड़ा सा नीचे की तरफ, अंदर की तरफ दबाना पड़ता है, फिर ये खुल जाता है और इसके अंदर भी स्पेस आपको ठीक ठाक मिल जाता है, आप अपना पर्स वगैरह रख पाएंगे। साथ में 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे मिल जाता है इस तरीके से, और साथ में USB A प्लस USB C दोनों पोर्ट्स मिल जाते हैं। इसको करते हैं बंद। सीट्स की बात करें तो आपको फैब्रिक में सीट्स मिलती हैं, यहाँ पे लेदरेट अपहोल्स्ट्री नहीं मिलती क्योंकि ये टॉप मॉडल नहीं है। इस तरीके से आपको ग्रे फिनिश मिलती है, साइड में आपको ब्लैक फिनिश मिलती है और यहाँ पे आपको जो हेड रेस्ट है वो एडजस्टेबल मिल जाता है। साथ में अगर यहाँ पे अगर आप सीट बेल्ट देखते हैं तो सीट बेल्ट आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ आती हैं। ड्राइवर साइड वाली मैं आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा देता हूँ। इस तरीके से आप इसकी सीट की हाइट को और सीट बेल्ट की हाइट को एडजस्ट या फिर चेंज कर पाएंगे। खैर, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात मैंने नहीं करी है, तो यहाँ पे आपको स्टेयरिंग से रिलेटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं। वॉल्यूम से रिलेटेड, फ़ोन उठाना काटना, ये काम आपका कर देगा। इल्यूमिनेटेड आपको यहाँ पे टाटा लोगो के साथ मिल जाता है स्टेयरिंग व्हील, ये आपका 4 स्पोक्स के साथ आता है और गाड़ी जो बड़ी है ना उसके हिसाब से मिल जाता है। एक और चीज़ भाई जो टाटा हैरियर सफारी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो थी इसका जो स्टेयरिंग व्हील है वो मिल जाता था आपको हाइड्रोलिकली, और भाई उसको मोड़ने में इतना जोर आता था, इतना मतलब जान लगती थी जैसे कि ट्रैक्टर चला रहे हो। लेकिन अब कर दिया टाटा मोटर्स ने हैरियर और सफारी का इलेक्ट्रॉनिक स्टेयरिंग व्हील, जिससे आप एकदम सिंगल उंगली के साथ इसको घुमा पाएंगे और बड़े ही ईजिली आपका ये स्टेयरिंग मुड़ जाएगा। साथ में इस तरफ अगर आप देखेंगे तो इस तरफ आपको मिल जाता है क्रूज कंट्रोल। हैरियर प्योर प्लस एस में आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है। और क्या कुछ फीचर्स है, आई होप कि मैंने भूला ना हो। यहाँ पे आपको इकोनॉमी मोड भी मिल जाता है और साथ में स्पोर्ट्स मोड भी मिल जाता है, उसमें भी कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर आप इसमें रिवर्स गियर लगाएंगे तो आपको कैमरा भी मिल जाएगा इस तरीके से, और ये अडेप्टिव गाइडलाइंस के साथ आता है। यहाँ पे आपको सेंसर वगैरह शो कर देते हैं और आपका कैमरा जो छोटी स्क्रीन में आता है, बहुत छोटी भी नहीं है बहुत बड़ी भी नहीं है। हालांकि टाटा मोटर्स ने इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन आजकल दे दी है तो सारी स्क्रीन छोटी लगने लग गई है। ऑल्दो दिस इज़ द बेस्ट साइज़ आई थिंक। और अगर आप थोड़ा सा ऊपर की तरफ चलेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरीके से मिल जाता है सन ब्लाइंड, और इस तरीके से भी किसी पे भी आपको टिकट होल्डर या फिर वैनिटी मिरर नहीं है। सबसे बड़ा हाईलाइट और सबसे पसंदीदा हाईलाइट वो ये है अपना पूरा का पूरा पैनोरामिक सनरूफ, बहुत ही बड़े साइज़ की आती है। और भाई धूप है ना इतनी ज़बरदस्त आ रही कि आंखें नहीं खुल रही, लेकिन हाँ आपको लोगों को दिखाना था तो मैंने दिखा दिया। अभी इसको करता हूँ बंद और फोल्ड कर देता हूँ अपने ब्लाइंड को भी। देख रहे हो इस तरीके से आपकी सनरूफ पूरी बंद हो जाती है, बट अगर ब्लाइंड आपको लाना है आगे तो ब्लाइंड भी आ जाएगा इस तरीके से आपका आगे की तरफ। यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता दूँ, प्योर एस वेरिएंट में जो स्टीयरिंग व्हील है ये आपका लेदर रैप्ड आता है, नॉर्मल वाला स्टीयरिंग नहीं है ये, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। स्टीयरिंग यहाँ पे सिर्फ लेदर रैप्ड ही नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक और टिल्ट वाला फंक्शन क्या मिलता है ये भी देख लेते हैं। यहाँ पे आपको टिल्ट प्लस टेलीस्कोपिक दोनों फीचर्स मिल जाते हैं टाटा हैरियर के प्योर प्लस एस वेरिएंट के अंदर। ये थी आगे की चीज़ें। अब चलते हैं रेयर सीट्स में और देखते हैं रेयर सीट्स में आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलता है। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ। अब क्योंकि इस गाड़ी के अंदर आपको 360 पार्किंग कैमरा नहीं आता तो यहाँ पे आपको हाईलाइट नहीं और का छुपा हुआ दिखता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको 360 लिखा हुआ दिखता है। बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा, देन ओनली यू विल बी एबल टू सी इट, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू सी इट। अब चलते हैं पीछे की तरफ। पीछे वाली रो में भी आपको इसी तरीके से फैब्रिक सीट्स मिलती हैं, प्लस
आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स भी मिल जाते हैं। साथ में आपको यहाँ पे एडजस्टेबल रेयर हेडरेस्ट भी मिल जाते हैं इस तरीके से। रेयर में आपको इस तरीके से लैंप भी मिल जाता है ताकि आप कुछ पढ़ पाओ। नीचे की तरफ आपको यहाँ पे फ़ोन वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है। आप ये मत सोचना कि यहाँ पे रेयर एसी वेंट्स नहीं है, वो भी हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे 5 वोल्ट 2.4 एम्पियर का USB A टाइप प्लस 5 वोल्ट 3 एम्पियर का USB C टाइप का चार्जिंग सॉकेट भी मिल जाता है। यहाँ पे हम काफ़ी ऊंचा है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊंचा हम्प यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो 3 पैसेंजर्स को बैठने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बीच में बच्चा अगर बिठाएंगे तो ओके बैठेगा। हाँ, अगर आप बीच में किसी एडल्ट को बिठाते हो तो दोनों तरफ पैर इसके करने पड़ेंगे और वो बैठ सकता है। और क्या कुछ है जी, पीछे की तरफ आपको इस तरीके से डोर मिलता है, पावर विंडो है, यहाँ पे भी एक कुछ सामान रखने की ट्रे है और यहाँ पे अपनी बोतल होल्डर मिल जाती है। इस तरीके से मिलता है। हाँ, रेयर एसी वेंट्स की बात कर रहे थे हम, तो रेयर एसी वेंट्स आपको बी पिलर्स में यहाँ पे दिए गए हैं, जिससे आपकी ठंडी ठंडी हवा आएगी और आप अपनी ट्रिप को एंजॉय करते हुए जा सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी मेरी वीडियो टाटा हैरियर के प्योर प्लस एस वेरिएंट की, जो कि 22.5 लाख रुपए की ऑन रोड कीमत के साथ आती है हरियाणा में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपना खूब ख्याल रखो। बाय।